सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ती जय देव जय देव। स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम। आए हुए सभी गणेश भक्तों का वैती परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। पितृपक्ष 16 दिनों का संपूर्ण कृष्ण पक्ष का कालावधि है जो भाद्रपद महीने में होता है। इस कालावधि को पितरों को संतुष्ट करने के लिए समर्पित किया गया है। यह अनंत चतुर्दशी की पूर्णिमा के रात के बाद तुरंत शुरू होता है और सर्व पितृ अमावस्या या महालय अमावस्या पर समाप्त होता है। पितृपक्ष के पहले दिन को श्राद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। यह हिंदुओं के लिए उनके पितरों अर्थात पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। हिंदुओं का दृढ़ विश्वास है कि पूर्वजों की आत्माएं पितृलोक में रहती है। विश्वास के अनुसार यह आत्माएं पितृलोक छोड़कर पितृपक्ष के समय उनके वंश के घरों में रहने आती है। इसलिए हिंदू इस कालावधि में इनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। परंपरागत रूप से मृतक का पसंदीदा भोजन पहले दिन कौवे को दिया जाता है। बाद में पितृ पूजा की जाती है जिसमें पिंडदान और तर्पण समाविष्ट होते हैं जो आमतौर पर सर्व पितृ अमावस्या पर किए जाते हैं। शुभम करोति कल्याणम दिवा लावा दीपदेवता गंधपुष्पा समर्पयामी। हातात पाणी घ्या। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। पाणी सोडून द्या। तुमच्या वडिलांचं नाव सांगा। सुखदेव। पितृ सुखदेव शर्माणम काश्यप गोत्रणाम चरो पिंडम सुधा नमः। तुमच्या आजोबाचं नाव। वासुदेव। पितामहा वासुदेव शर्माहम काश्यप गोत्रणाम चरो पिंडम सुधा नमः। पिंडदानाची पूजा संपन्न झाली आहे। तुम्ही कावळ्यासाठी घास घालायची तयारी करा आणि कावळ्याला बोलवा। काव 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 काव। बाबा, हा बेटा, कावळा का नाही येत अजून? येतील। हे आपले आजोबा कावळ्याच्या रूपात येतात का? हो। क्या सच में ये श्राद्ध है? मृत्यु के पश्चात हम अपने पूर्वजों को कहीं तपस्या विश्राम के दिन बड़े प्यार से आमंत्रित करते हैं और इनके जीते जी ये इंसान देखो क्या करते हैं। बेटा बेटा 2 दिवस झाले जरा माझी तब्येत ठीक नाही वाटत आहे। जरा मला हे औषध आणून देतोस का? ओ बाबा, तुमचं पण घरी बसून बसून डोकं फिरलंय का? कशाला मला त्रास देतात? कटकट नुसती। तुम्ही स्वतःच जाणे औषध घेऊन या। आणि हा, फ्रीजमध्ये जेवण आहे ते संध्याकाळी खाऊन घ्या। मी येतो संध्याकाळी। देवा, मुलांसाठी आयुष्यभर मेहनत केली, कधी काही कमी पडू दिलं नाही आणि ही मुलं आता अशी वागतात। देवा देवा गजानना, या मुलांना आई वडिलांची सेवा करायची सद्बुद्धी दे। यह है हमारी आज के समाज की सच्चाई, जहां इंसान के बदलते देख कई तरह की दरारें आई है। आजकल के सुपुत्र से दुर्पुत्र बन गए हैं और माता पिता के प्रमुख अपने कर्तव्य को भूल गए हैं।
हम हमारे भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली योद्धा को कैसे भूल सकते हैं? भीष्म पितामह, जिसने अपने पिता शंतनु की बड़ी सेवा की थी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारावती चैव सप्तेतः मोक्षदायकः पिंडस्थाने शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु। हे पिताश्री, मैं आपके पिंड इस पवित्र नदी में विसर्जित कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। देखिए, अपने पुत्र भीष्म के समक्ष पिंड स्वीकारने उनके पिता शंतनु जी के हाथ स्वयं आए थे। और एक ऐसे सुपुत्र थे जिनका नाम है भक्त पुंडलिक। जिनकी मातृ पितृ भक्ति में बाधा डाल दी। कहीं विपत्ति आई, फिर भी भक्त पुंडलिक विचलित नहीं हुए। भक्त पुंडलिक के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान पांडुरंग स्वयं उनके द्वार पर आए थे। विठू माऊली तू माऊली जगाची, माऊली त मूर्ती विठ्ठलाची, विठ्ठला। ऐसी भक्ति है मातृ पितृ की सच्ची भक्ति, जो हमारे ऋषि मुनियों के युगों से चली आ रही है। बाबा, बाबा मला क्षमा करा. जिवंतपणे मी तुमच्याकडे लक्ष दिले नाही, तुम्हाला चांगले खायला दिले नाही, तुमची सेवा करू शकलो नाही. माझ्या या अपराधाला तुम्ही क्षमा करा बाबा, क्षमा करा. आणि तुमच्यासाठी वाढलेला हा कावघास तुम्ही स्वीकार करा. यदि ऐसे श्रद्धापूर्वक सेवा हम करते हैं तो वही सच्चा श्राद्ध कहलाता है. श्राद्ध के दिन हम सिर्फ अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं. उनके साथ हमारे भारत देश के संत, ऋषि और देश के शहीद जवानों को भी स्मरण करने की सद्बुद्धि भगवान श्री गणेश हमें प्रदान करे. गजानना पार्वती नंदन गजानना, विघ्न विनाशक एकदंताय गौरी पुत्र गजानना. गजानना गजानना पार्वती नंदन गजानना, विघ्न विनाशक एकदंताय गौरी पुत्र गजानना. देवाचा तू देव मोरया, गात तुझे गुणगान, वाट नवी चालाया दे तू शक्तीचं वरदान. देवाचा तू देव मोरया, गात तुझे गुणगान, वाट नवी चालाया दे तू शक्तीचं वरदान.